वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम जानेंगे अलंकार के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। यह मुख्य दो प्रकार का होता है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जो शब्दों को अलंकृत करे वह शब्दालंकार है और जो अर्थों को अलंकृत करे वह अर्थालंकार है। शब्दालंकार 12 प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण 5 ही हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, जोड़ा या जुड़वा का भाव प्रकट होता है इसमें। तीसरा श्लेष अलंकार, इसमें सटेगा या चिपकना का भाव प्रकट होता है। चौथा विप्सा अलंकार, इसमें आदर, शोक, घृणा का भाव प्रकट होता है। पांचवा वक्रोक्ति अलंकार, इसमें जैसे कि हम कुछ कहे और दूसरा कोई कुछ समझे तो इसका भाव प्रकट होता है। पहला अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। संक्षिप्त रूप, एक शब्द जब कई बार आए अनुप्रास अलंकार वही कहलाए। अनुप्रास अलंकार के 5 भाग हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण, पहला उदाहरण जो है रघुपति राघव राजा राम, इसमें र की आवृत्ति कई बार हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा तरनी तनुजा तटतमा तरुवर बहुछाय, इसमें त की आवृत्ति कई बार हुई है इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। संक्षिप्त रूप, एक शब्द जब 2 बार या आए जब 3 बार, अर्थ उनके अलग रहे, यमक वहाँ पर लीन रहे। उदाहरण, पहला उदाहरण है दक्ष बैठे दक्ष के ऊपर, गए दक्ष के धाम। इसमें दक्ष जो है, दक्ष कोई व्यक्ति है और दक्ष के ऊपर ये कोई सवारी है। और दक्ष के धाम, गए दक्ष के धाम, ये कोई व्यक्ति है जिसके यहाँ जो है दक्ष जा रहा है सवारी करते हुए। दूसरा उदाहरण सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें सजना जो कि है श्रृंगार पहला और दूसरा कोई व्यक्ति है। श्लेष अलंकार, तीसरा जो कि है श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ देखने को मिले तो श्लेष अलंकार कहते हैं। एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, श्लेष अलंकार वहाँ पर होते हैं। संक्षिप्त रूप है ये। उदाहरण, पहला उदाहरण है कौन तुम घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं प्रिय मनमोहन हम, तो पकड़त क्यों पाँव। पहला उदाहरण हो गया और इसका दूसरा उदाहरण है जो कि मैं विस्तृत रूप में समझाऊंगा। ख, धनिया कहे पियाज उसे, लह सुन मेरी बात, ते सोया मेथी नहीं, गाजर ऐसी बात। यहाँ पर धनिया नाम भी है और धनिया खाने वाला चीज़ भी होता है, इसका अर्थ 2 निकल गया। और प्याजू जो है, ये प्याजू है और ये पियाजू भी है, यानी कि पिया। लहसुन, इसका अर्थ लहसुन भी है और लहसुन जो है खाने वाला भी है। सोया, यहाँ सोना भी है और सोया जो खाने वाला होता है, इसका अर्थ 2 निकल रहा है। यहाँ पर एक शब्द का 1 या 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। चौथा विप्सा अलंकार, जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए किंतु आए हुए दोनों आदर, घृणा, शोक आदि का बोध कराए तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। भैया राम राम, यहाँ देखिए आदर का भाव प्रकट हो रहा है। छी छी करता वह निकल गया, डाली न एक कौड़ी, यानी कोई वस्तु देखा होगा जिससे उसको घृणा हो रहा होगा, इसलिए वो छी छी करता हुआ निकल गया। और न डाली एक कौड़ी,
यहाँ पर घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये विप्सा अलंकार होगा। वक्रोक्ति अलंकार, यदि वक्ता के कहने का श्रोता दूसरा अर्थ निकाले तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण, हौ सुकुमारी नाथ वन, जोगु तुमहि उचित वन, मोहक भोगु। दूसरा उदाहरण है, गौरवशालिनी प्यारी हमारी, तुमहि इक इष्ट अहो, हौ न गऊ नहीं हौ अवसा, अलिनी छू नहीं अस काहे कहो। ये हो गया वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।